फ्री का पैसा है, ये फ्री का पैसा। कोई वो तुम लोगों से इन्वेस्टमेंट नहीं मांगते कोई। अगर जो जिस तरह ये अरबों डॉलर भेज रहे हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट का नहीं है, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं है कि तुमने कोई चीज बेची बाहर के मुल्क को, उसने जनाब तुम्हें पैसा दे दिया। ये फ्री का पैसा है। मेहनत किसकी है? पाकिस्तानियों की। इसमें कोई आप लोग को बिजनेस नहीं कर रहे। ये फ्री का पैसा, अरबों डॉलर। पाकिस्तान ना बिलियन डॉलर कर्जे मांगता फिर रहा है दूसरे मुल्कों से। ये अरबों डॉलर वो फ्री का आ रहा है पाकिस्तान में। और वो पता पहले नंबर पे तो आप लोग कह रहे हो ना कि जनाब इसका ये जिस तरह उसने कहा कि भाई ना भेजें पैसा, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो सिविल नाफरमानी की तहरीक चला ले, ना भेजे पैसा। पैसा कोई उसने प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट में भेजना है, पैसा कोई उसने हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में भेजना है, पैसा उसने कुछ स्टेट बैंक में भेजना है, तो ना भेजे पैसा, नहीं भेजते तो इससे क्या फर्क पड़ेगा हुकूमत पाकिस्तान को? इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या कहते हैं, पाकिस्तान के खजाने को या पाकिस्तान की मीशत को? तो जनाब जब उनकी माएँ भूखी मरेंगी, जब उनके घर पे फाके पड़ेंगे, तो फिर पता लग जाएगा इस तहरीक का। तो जनाब अरब 5 करोड़ डॉलर पाकिस्तान में खर्च होगा, ठीक है। ये कोई इंडिया में, कोई अफगानिस्तान में, कोई ईरान में, अमेरिका में, बरतानिया में, सऊदीया में खर्च नहीं होगा, ये पाकिस्तान में ही खर्च होगा। तो फिर किस तरह पाकिस्तान को नुकसान नहीं होगा अगर ये तहरीक कामयाब हो जाती है? और आप इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो ये क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों को आप लोग मजीद जोश दिलवा रहे हैं कि हाँ भाई करके दिखाओ ये तहरीक कामयाब? तो अगर ये कामयाब हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों नाज़रीन, सिविल नाफरमानी तहरीक का ऐलान किया गया पीटीआई की तरफ से, यानी कि इमरान खान की तरफ से। इसके ऊपर मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने बताया कि अवाम ने ये कॉल रिजेक्ट कर दी, यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने। अब यहाँ पर कुछ सवालात पैदा होते हैं, जिसमें पहले नंबर पर अगर हम जिक्र करें ओवरसीज पाकिस्तानियों की, तो एक बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान के फॉलोअर हैं। जिस तरह आप लोग जानते हैं, खासतौर के ऊपर सोशल मीडिया वो ज्यादातर ओवरसीज पाकिस्तानी है जो उनसे उन्होंने ट्रेंड बनाया हुआ है इमरान खान का। तो अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इमरान खान की कॉल रिजेक्ट कर दी है, तो फिर क्या इमरान खान की फॉलोइंग में भी कमी आई है? अब नाज़रीन, मरियम औरंगजेब साहिबा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और बताती हैं कि 21 अरब 5 करोड़ डॉलर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इस मरतबा नवंबर तक पाकिस्तान में भेजा है, जो पिछले साल से यकीनन कुछ % ज्यादा भी है। लेकिन इस जो नवंबर का डाटा, नवंबर 2024 का 2.92 अरब डॉलर, ये 2024 में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भेजा है। अगर हम नवंबर की बात करते हैं, तो नवंबर में इमरान खान ने कोई सिविल नाफरमानी की कॉल नहीं थी दी, नवंबर के बाद दी थी। अगर हम 2023 के डाटे की बात करते हैं, तो 2.24 अरब डॉलर 2023 नवंबर में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में पैसा भेजा था। यानी कि आप लोग ये समझ लें कि इस साल नवंबर के महीने में भी इस साल ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उन्होंने पिछले साल से ज्यादा पैसा भेजा है। लेकिन यहाँ पर कुछ जो फिगर है, कुछ रकम है, वो हम इससे पहले की भी बात करेंगे कि क्या ये सिविल नाफरमानी की तहरीक है, ये अवाम अब से शुरू कर रही है जो इमरान खान की कॉल है, या फिर जब इमरान खान की हुकूमत गई तब से ही ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया था? अब उस वक्त तो कोई इस तरह की कॉल इमरान खान की तरफ से नहीं थी दी गई कि सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाए। एक 2014 में, गालिबन शायद 2014 या 15 में इमरान खान ने सिविल नाफरमानी तहरीक का आगाज किया था, जब इन्होंने कहा था कि अवाम बिजली के बिल जमा ना करवाएं, लेकिन वो तहरीक पूरी तरह पिट गई थी। लेकिन अगर हम तब की बात करते हैं, तो तब इमरान खान की जो मकबूलियत थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी अब है, और इससे पाकिस्तान को कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो नाज़रीन, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग इस बारे में जान लें कि जो सिविल नाफरमानी तहरीक है, ये सिर्फ इसको ही नहीं कहा जाता कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी, यानी कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी रहते हैं, वो अपने मुल्क यानी कि पाकिस्तान में पैसा ना भेजें, तो इसको सिविल नाफरमानी की तहरीक में शामिल किया जाता है। इसके अलावा इसके और बहुत ज्यादा ऑप्शन मौजूद होते हैं, या इसमें और बहुत ज्यादा चीजें आती हैं, जिसको ये कहा जाता है कि ये सिविल नाफरमानी की जा रही है या अवाम सिविल नाफरमानी कर रही है। तो यहां से आप लोग ये कह सकते हैं कि अगर इस कॉल को अवाम रिजेक्ट कर देती है, जो कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को दी गई है अभी सिर्फ, इससे ही बहुत से लोग ये समझते हैं कि सिर्फ
जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पैसा ना भेजेंगे तो इसको सिविल नाफरमानी कहा जाएगा। नहीं, इसमें और बहुत सी चीजें आती हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया कि एक मरतबा पहले भी इमरान खान साहब ने इस तहरीक का आगाज किया था, जिसमें उन्होंने आवाम को कहा था कि वो बिजली के बिल जमा ना करवाएं, तो इसको भी सिविल नाफरमानी तहरीक में ही कहा जाता है। इसके अलावा इसकी और बहुत सी चीजें निकलती हैं। जिस तरह आवाम है वो बैंकों में अपना पैसा जमा ना करवाए, आवाम है वो गवर्नमेंट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकाट करे। जिस तरह अभी एक और बाइकाट चल रहा है जो आर्मी की प्रोडक्ट हैं, उसके बारे में भी पीटीए की तरफ से कॉल दी गई है, तो वो भी सिविल नाफरमानी की में आती है। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें आती हैं, जितनी भी गवर्नमेंट हमें सहूलियात देती हैं हम उसका बाइकाट कर सकते हैं, तो शटडाउन हड़ताल भी कर सकते। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो सिविल नाफरमानी में आती हैं। तो इस वजह से आप लोग ये कह सकते हैं कि इमरान खान के पास दोनों सूरतों में दो दो तीन तीन ऑप्शन है। वो इस तरह के हैं, अगर ये तहरीक कामयाब हो जाती है या ये तहरीक कामयाब हो रही है या नहीं, इसके ऊपर भी आते हैं। तो अगर ये तहरीक कामयाब हो जाती है तो फिर जाहिर सी बात है हुकूमत के ऊपर हुकूमत के ऊपर दबाव डलेगा। जो पीटीआई चाहती है हुकूमत को मजबूर कर सकती है उस बारे में। तो फिर इसके अलावा एक और कॉल आ सकती है कि अब आप लोग जैसे बिजली या गैस का भी जमा ना करवाएं या फिर किसी और चीज़ का बाइकाट कर दें, ये भी इसमें शामिल हो सकता है। उससे मजीद दबाव बढ़ेगा। और जो सिविल नाफरमानी होती है ना नाज़रीन, ये अवाम करती भी इसीलिए है कि अपनी मौजूदा हुकूमत के ऊपर दबाव डाला जाए। यानी कि अगर अवाम बेहतर नहीं समझती कि हुकूमत है वो जुल्म कर रही है, टैक्सेस बढ़ा रही है या कुछ और मामला हैं जो अवाम पसंद नहीं करती, तो फिर अवाम सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करती है। तो इस तरह अगर ये कॉल है जोन सी के बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है वर्सेस पाकिस्तानी है, ये पैसा ना भेजे पाकिस्तान में, ये कामयाब हो जाती है, तो फिर इमरान खान मजीद और कोई भी कॉल दे सकते हैं। और अगर ये कामयाब नहीं होती तो उसके बाद जो फिर पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं उनको कॉल दी जा सकती है कि आप लोग इस चीज़ का बाइकाट करें या ये काम करें। तो इस वजह से काफ़ी मुश्किल पैदा हो सकती है हुकूमत के लिए। लेकिन अब नाज़रीन यहाँ पर जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया नवंबर 2023 और नवंबर 2024 का, तो अब एक और यहाँ पर चीज़ है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो ज़्यादा तादाद में अरब ममालिक और बरतानिया और यूएसए में है, और इनमें से भी सऊदी अरब और जो यूएई है इसमें से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पैसा आता है। और अगर हम बात करते हैं समंदर पार की, तो वहाँ से यूएसए और बरतानिया से पाकिस्तान को ज़्यादा पैसा आता है। तो जो इसमें भी नाज़रीन अगर हम लोग देखते हैं कि जो नवंबर 2024 यानी कि इस साल में जैसे कि $2.92 बिलियन आया है नवंबर के महीने में, और अगर हम पूरे साल की बात करते हैं तो सऊदी अरब से $729.2 मिलियन इस मरतबा आया है, यूएई से $619.4 मिलियन, बरतानिया से $409.9 मिलियन और यूएसए से $288.2 मिलियन इस मरतबा पाकिस्तानियों ने इन मालिक से पाकिस्तान को पैसा भेजा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल पूरे 2024 के 5 महीनों की बात करें, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि अगर हम सर्च करते हैं तो अभी जो ज्यादा 5 महीने तक का डाटा आता है तो उसमें 14.8 अरब डॉलर बताया जा रहा है कि पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान को पैसा भेजा है। लेकिन हुकूमत कहती है कि 21 अरब 5 करोड़ डॉलर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में पैसा भेजा। ठीक है, तो अब नाज़रीन यहां पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं 2020 की, जब इमरान खान की हुकूमत थी, और 2019 की। 2020 गया, 2019 गया, 21, 22, 23 और अब ये 24। ठीक है, तो यहां पर नाज़रीन आप लोग नोट करें कि 2020 में 29.4 अरब डॉलर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में भेजा था, और ये कहा जा रहा था कि रिकॉर्ड तोड़ पैसा पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में भेजा है। तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं, आज से पहला इतना पैसा कभी नहीं भेजा। यानी कि 2024 में जब के मरियम औरंगजेब साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और उसमें वो कह रही हैं कि इमरान खान की कॉल रिजेक्ट कर दी गई है, पैसा उनके बकौल कितना भेजा है, 21 अरब डॉलर, 21 या 21.5 अरब डॉलर। और अगर हम 2020 की बात करते हैं तो तब
$29.4 अरब पाकिस्तानियों ने, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसा भेजा था। अगर हम 2019 की भी बात कर लेते हैं, एक साल मजीद और पीछे चले जाते हैं, तो $24.3 अरब उस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में भेजा था। और यहाँ पर आप लोग एक और मज़े की बात ये है कि ये जो साल थे, आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 के साल चल, यानी कि कोरोना वायरस इस अरसे में आया हुआ था। और कोरोना वायरस के दरमियान जब आप लोग जानते हैं पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा था, पूरी दुनिया इसकी लपेट में आई हुई थी, हर बंदा परेशान था, लोगों के कारोबार ठप हुए थे। बहुत से मुल्क इस तरह के थे जो कर्जे तले दब गया IMF के या दूसरे बड़े मालिकों के। उस वक्त, इतने मुश्किल वक्त में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 2020 में $29.4 अरब, 2019 में $24.3 अरब पाकिस्तान में पैसा भेजा था। अब नाज़रीन, ये आप लोग जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि कॉल अब दी गई है, लेकिन जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत गई उसके बाद ही काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जिस तरह हम पहले बात कर चुके हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भारी तादाद में इमरान खान को फॉलो करते हैं, तो तब से ही थोड़ा थोड़ा करते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क में पैसा भेजना छोड़ गए थे। अब थोड़ी सी इसके ऊपर और बात कर लेते हैं। मैं एक क्लिप देख रहा था फयाजुल हसन चौहान का, पता नहीं वो कौन से एंकर थी, खातून एंकर थी या कौन सा वो न्यूज़ चैनल था जिसको वो इंटरव्यू अपना दे रहे थे, शायद वो टॉक शो पर बैठे हुए थे। तो उसमें जनाब ये बंदा बात करता है कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा नहीं भेजते तो ना भेजें, जो उनके घर वाले हैं या उनकी माएँ हैं वो पीटेंगी उन्हें, वो कहेंगी, या जिस तरह उनकी लैंग्वेज है आप लोगों ने सुनी होगी, वो जिस तरह से बंदा बात करता है। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग उस बंदे ने बात की है। इंटरेस्टिंग क्या है मुझे तो समझ नहीं आई, आप लोगों को आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जिस तरह उसने कहा कि भाई ना भेजें पैसा, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो सिविल नाफरमानी की तहरीक चला ले, ना भेजें पैसा। पैसा कोई उसने प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट में भेजना है, पैसा कोई उसने हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में भेजना है, पैसा उसने कुछ स्टेट बैंक में भेजना है, तो ना भेजे पैसा। नहीं भेजते तो इससे क्या फर्क पड़ेगा हुकूमत पाकिस्तान को, इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या कहते हैं, पाकिस्तान के खजाने को या पाकिस्तान की मीशत को। तो जनाब जब उनकी माएँ भूखी मरेंगी, जब उनके घर पे फाके पड़ेंगे, तो फिर पता लग जाएगा इस तहरीक का। तो जनाब ये तहरीक कामयाब होती है नहीं होती, इसको हम लोग एक साइड पर रखते हैं। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, तो जो लोग एक घर के 4-4 5-5 लोग भी कमा रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल से पूरा हो रहा है। तो जिस बंदे का जिस घर का एक बंदा बाहर गया होगा, अगर वो पैसा ना भेजेगा तो बड़ा मुश्किल उसके लिए पैदा होगी। लेकिन खैर, फिर जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग दावा करते हैं कि हमें बड़ी चाहत है इमरान खान से, और वो इस वक्त करके भी दिखा रहे हैं ये चीज़ है कि हम इस तहरीक को कामयाब करेंगे, और जिस तरह मैं आप लोगों के आगे डाटा भी रख चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं फयाजुल हसन चौहान साहब को पहले नंबर पे तो PTI को ये बात करना चाहूँगा कि उन्होंने जब इस तरह की चीज़ें अपनी हुकूमत में रखी हुई थी, तो फिर जाहिर सी बात है उस वक्त का भी अब हाल देख ले, बेड़ा गर्क हुआ पड़ा था मीशत का और मुल्क का भी। लेकिन अल्लाह के बंदे, अगर ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा, फ्री का पैसा है, ये फ्री का पैसा, कोई वो तुम लोगों से इन्वेस्टमेंट नहीं मांगते कोई। अगर जो जिस तरह ये अरबों डॉलर भेज रहे हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट का नहीं है, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं है कि तुमने कोई चीज बेची बाहर के मुल्क को, उसने जनाब तुम्हें पैसा दे दिया। ये फ्री का पैसा है। मेहनत किसकी है? पाकिस्तानियों की। इसमें कोई आप लोग कोई बिजनेस नहीं कर रहे, ये फ्री का पैसा, अरबों डॉलर। पाकिस्तान ना मिलियन डॉलर कर्जे मांगता फिर रहा है दूसरे मुल्कों से। ये अरबों डॉलर वो फ्री का आ रहा है पाकिस्तान में, और वो लगभग पहले नंबर पे तो आप लोग कह रहे हो ना कि जनाब इसका ये कौन सा खजाने में आएंगे, ये कौन सा स्टेट बैंक में आएंगे, तो जनाब इसका टैक्स कटता है। आप पता नहीं आपको इस चीज का, आप कैसे वजीर रह चुके हो उस गवर्नमेंट, और आप सियासत ही किस तरह की कर रहे हो, किस तरह का आप मुल्क चला सकते हैं जब ऐसे सियासतदान मौजूद है। तो जनाब ओवरसीज पाकिस्तानी जब पैसा भेजते हैं ना, तो वो टैक्स पहले नंबर पे कटता है। सिर्फ टैक्स नहीं कटता, आगे भी मैं आपको बताता हूँ, वो टैक्स कटता है, और वो टैक्स कहाँ जाता है? वो हुकूमत के खजाने में ही जाता है। वो
अब पता नहीं प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट में चला जाए या कहां पे चला जाए, लेकिन किसी भी मुल्क में पैसा आता है ना बाहर से, तो उस पर जो टैक्स कटता है वो हुकूमत के खजाने में जाता है। अब दूसरे नंबर पर टैक्स कटने के बाद जो पैसा आवाम की जेब में जाता है ना, वो पैसा खर्च आपके मुल्क में होता है। वो ऐसा नहीं होता कि फिर जनाब उसने किसी दूसरे मुल्क में पैसा खर्च कर देना है। वो जितना भी है, जिस तरह आप लोग कह रहे हैं कि इस साल 2024 में 21 अरब 5 करोड़ डॉलर पाकिस्तान में आया है, तो इसके ऊपर जो टैक्स कटा है ना वो हुकूमत के खजाने में गया है। और ये जो 21 अरब 5 करोड़ डॉलर होगा ना, ये गैस का बिल, बिजली का बिल, जनाब फलाने टैक्स फलाने टैक्स फलाने टैक्स, जो भी चीज आवाम लेगी, प्रॉपर्टी लेगी, उसके ऊपर गवर्नमेंट का टैक्स, जो भी कुछ होगा ना, ये 21 अरब 5 करोड़ डॉलर पाकिस्तान में खर्च होगा। ठीक है, ये कोई इंडिया में, कोई अफगानिस्तान में, कोई ईरान में, अमेरिका में, बरतानिया में, सऊदिया में खर्च नहीं होगा, ये पाकिस्तान में ही खर्च होगा। तो फिर किस तरह पाकिस्तान को नुकसान नहीं होगा अगर ये तहरीक कामयाब हो जाती है। और आप इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो ये क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों को आप लोग मजीद जोश दिलवा रहे हैं कि हाँ भाई करके दिखाओ ये तहरीक कामयाब। तो अगर ये कामयाब हो गई तो फिर इससे अंदाजा लगा ले कि पाकिस्तान का नुकसान कितना हो सकता है। वैसे यहाँ पर लोगों के कारोबार है नहीं, गरीब है, वो गरीब नहीं हो रहा, वो मर रहा है बेचारा। और जो अब तो जो अमीर है वो भी सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि हम लोग करें क्या। और आप लोग मजीद बजाय इस चीज को सुलझाने के, इस तरीके के, कोई कहीं से आके बयान दे देता है, कोई कहीं से आके बयान दे देता है। तो अगर ये तहरीक कामयाब हो जाती है, इसका पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो आपके लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।